नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं धे टीवी। आप सभी जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं। ये विजिट कई मुद्दों के चलते चर्चा में है। अमेरिका की इस राजकीय यात्रा से न केवल दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते हुए, बल्कि संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ है। यही नहीं, अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमानों MK2 तेजस के लिए लड़ाकू जेट इंजनों का उत्पादन करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्टेट डिनर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। इस ऐतिहासिक संबोधन के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे बताया गया है कि समोसा कॉकस अब हाउस का फ्लेवर हो गया है। इस दौरान पूरा सदन ठहाकों से गूंज पड़ा। वैसे तो सुनने में लग रहा होगा जरूर पीएम मोदी भारत और अमेरिका में बसे लोगों के लिए समोसे की अहमियत बता रहे होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में ये इशारा कमला हैरिस की ओर था। आइए समझते हैं क्या है ये समोसा कॉकस का पूरा माजरा। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में लाखों लोगों की जड़ें भारत में रही हैं और उन लाखों में से कुछ लोग आज सदन का भी हिस्सा हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि उन लाखों लोगों में से एक पीछे भी बैठी हुई हैं। इन्होंने तो इतिहास ही रच दिया है। इसके बाद तो सदन में लोगों ने खड़े होकर तालियां भी बजाई। इसी दौरान पीएम ने कहा कि मुझे बताया गया है कि समोसा कॉकस अब सदन का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि ये बढ़ेगा और यहाँ भारतीय व्यंजनों की पूरी विविधता लाएगा। जिसके बाद तो सदन देर तक तालियों की आवाज से गूंजता रहा। दरअसल अमेरिका में समोसा कॉकस की कहानी साल 2016 में तब शुरू हुई थी जब पहली बार अमेरिकी सदन यानी कांग्रेस में भारतीय मूल के 5 सांसद चुने गए थे। इन 5 लोगों में भारतीय मूल के अमेरिकी नेता और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति भी शामिल थे। राजा कृष्णमूर्ति ने इन भारतीय मूल के नेताओं के ग्रुप का नाम समोसा कॉकस रख दिया था। इस क्लब की एक अहम सदस्य यानी कमला हैरिस आगे चलकर अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। दरअसल सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इस नामकरण का मकसद अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय सांसदों की बढ़ती संख्या को प्रदर्शित करना था, जिसके लिए इन्होंने भारत के फेवरेट स्नैक्स समोसे को चुना और इस तरह से भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों का ग्रुप बन गया। इस ग्रुप में अमेरिकी संसद के दोनों सदन यानी निचले सदन और सीनेट के भारतीय मूल के सांसद शामिल हैं। लगे हाथ आपको बता दें कि इंटरनेट पर दक्षिण एशियाई भाषा के भंडार को समोसापीडिया कहा जाता है। वैसे इससे एक बात का तो पता चलता है कि भारतीय मूल के लोग अपने आप को समोसे के करीबी मानते हैं। असल में अभी अमेरिका के 5 रिप्रेजेंटेटिव भारतीय मूल के हैं, जबकि छठी कमला हैरिस सीनेट की लीडर हैं और ये सभी डेमोक्रेट्स हैं। 5 प्रतिनिधि में श्री श्यामल थानेदार, डॉक्टर अमी बेरा, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल और कृष्णमूर्ति हैं। और सबसे खास बात कि भारतीय मूल के ये प्रतिनिधि अमेरिकी बाइडेन प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जिसके चलते अमेरिकी नीति निर्माण में ये एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरते हैं। प्रधानमंत्री ने समोसा कॉकस की बात करते हुए अमेरिका और भारत के खास रिश्ते को संबोधित करने के लिए एक टर्म AI भी बोला। उन्होंने कहा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए AI शब्द यूज किया जाता है, लेकिन दुनिया में आजकल एक और AI की चर्चा है और वो है अमेरिका और इंडिया। आज इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।